गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो यार बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट के बैन से रिलेटेड की जो ये अफवाहें उड़ रही हैं क्रिप्टो की न्यूज़ की। क्रिप्टो बैन हो गया, क्रिप्टो बैन हो गया, क्रिप्टो बैन हो गया। उसके बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ। तो उसके बारे में बात करने से पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा बेसिकली कि मतलब यार क्रिप्टो यूज़र्स कितने हैं। क्रिप्टो यूज़र जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस पूरी कंट्री में कहाँ पर है। तो एक बात मैं आप बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो यूज़र्स हैं अराउंड 10 करोड़ के आसपास वो हमारे इंडिया में है। हमारे भारत में, पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र्स हैं। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का जो मार्केट डोमिनेंस है वो 40% के आसपास है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था डॉज कॉइन अपडेट्स में। तो बेसिकली 40% का डोमिनेंस है। इसका मतलब अगर बिटकॉइन गिरेगा तो बाकी ओल्ड कॉइन्स भी गिरेंगे। दैट्स अ कॉमन फैक्ट। उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर इंडियन यूजर्स का, इंडियन इन्वेस्टर्स का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो मार्केट भी गिरेगा, तो इंडियन एक्सचेंज गिरेगा। ठीक है। और ग्लोबल एक्सचेंज पे भी इसका जो इफेक्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इंडिया में करीब 10 करोड़ लोग के, 10 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनका पैसा क्रिप्टो मार्केट में फ्लो कर रहा है और अरबों खरबों में पैसा लगा हुआ है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि परसों रात को क्या हुआ था। परसों रात को ये हुआ था कि गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें यार गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे हम रेगुलेशन लाएंगे और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम बैन कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सोचकर जैसे उन्होंने लगा ना कि प्राइवेट क्रिप्टो बैन हो जाएगी, उन्होंने इससे पहले वाली लाइन तो पढ़ी नहीं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे। उन्होंने पूरा फोकस अगली लाइन पर डाल दिया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को हम बैन कर देंगे। और बहुत सारे लोगों ने अपनी होल्डिंग्स को ओपन मार्केट में बेच दिया। उसके बाद रही बची कसर पूरी कर दी इंडियन मीडिया ने। एक तो बात मैं यहाँ पहले इंडियन मीडिया से बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि यार इंडियन मीडिया के ऊपर आप भरोसा मत करना। इंडियन मीडिया के ऊपर जो इंसान भरोसा कर रहा है उनका काम होता है एक छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना। उनकी वजह से गिरा है जो ये मार्केट गिरा है। सबसे बड़ा रोल इंडियन मार्केट का है, सबसे बड़ा रोल। गवर्नमेंट से बड़ा रोल इंडियन मार्केट का है। बताता हूँ कैसे। गवर्नमेंट ने बोला था कि हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे सिर्फ, और क्रिप्टो करेंसीज पे हम रेगुलेशन लाएंगे और आरबीआई की एक सेंट्रल करेंसी आएगी। लेकिन इंडियन मीडिया ने पता है हेडलाइन में क्या चलाया था? क्रिप्टो मार्केट बैन, क्रिप्टो करेंसी बैन। अब क्या होगा? डर का माहौल, डर का मंजर बना हुआ है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने मार्केट तो जरूर गिरवा दिया और तो तुम कुछ कर नहीं सकते यार। उन लोगों ने हेडलाइन ही चेंज कर दी। और वो सभी लोग जो कि अपडेट नहीं रहते गवर्नमेंट की ऑफिशियल चीज़ों से, जो सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पर अपनी होल्डिंग्स को खरीदते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, उन लोगों ने पढ़ लिया कि अरे रे रे, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं सब कुछ बैन होने वाला है। और उन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स बेच दी। लाखों लोगों ने एकदम मार्केट में अपना होल्डिंग बेच दिया और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अफेक्ट हुए। लाखों रुपए की जो होल्डिंग्स थी वो बिक गई। तो सीधी सी बात है यार, जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड गिरती है और सप्लाई का फ्लो बढ़ जाता है तो प्राइस तो गिरना है ही। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। तो डिमांड तो बहुत गिर चुकी थी और सप्लाई बढ़ चुकी थी क्योंकि लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने अपनी होल्डिंग जो है, काफ़ी मेजोरिटी लोगों ने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे बेच दिया था। तो बेसिकली यार ये जो चीज़ हुई ना, ये जो चीज़ थी ये बेसिकली बहुत गलत थी। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिनको गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जिनको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रैक कर सकते हो, वो एक अलग बात है कि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये है, जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ है उनमें प्रमोशन होगा टेररिज्म का, ड्रग डीलिंग का, और जितने भी अपराधी मामले होते हैं उनमें। तो मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो आप इंटरनेट को बैन कर दो ना। क्योंकि सीधी सी बात है ना, क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रिप्टो एक्सचेंज। और क्रिप्टो एक्सचेंज को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? इंटरनेट। तो आप इंटरनेट को ही ख़त्म कर दो ना। नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट जिस टेक्नोलॉजी पर चलता है ना, उसी टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो मार्केट चलता है। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा इंटरनेट चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा क्रिप्टो मार्केट चलता है। और ये प्रोसेस कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन, जिस पे किसी सेंट्रल अथॉरिटी का ना हक है ना होगा। इसको चलाने वाली जनता है, इसको चलाने वाले हम सभी लोग हैं जिनसे मार्केट बनता है। ठीक है। तो खैर प्राइवेट क्रिप्टो बैन होगी। और हाँ, बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, मतलब टॉप 100 में जितनी भी है ना, टॉप 100 में टॉप 100 रैंक की जो क्रिप्टो है, इवन टॉप 150 तक
कोई क्रिप्टो नहीं है जो बैन होगी, वो सब पब्लिक क्रिप्टो हैं। बिटकॉइन पब्लिक है, डॉज कॉइन पब्लिक है, शिबा इनू पब्लिक है। इन सब के जो लेजर्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम ट्रैक कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो यार जो परसों रात को हुआ था ना, हैरानी होगी जानकर कि जो परसों रात को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, वो सेम नोटिफिकेशन इसी साल, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, इसी साल फरवरी 2021 में जब हमारा बजट आया था, उसी टाइम वर्ड टू वर्ड सेम वर्ड्स आए थे जो गवर्नमेंट ने परसों डाले ना, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आए थे फरवरी में। उसके बाद भी पैनिक हुआ था। और पैनिक सेलिंग बेसिकली वो होती है कि एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जब लोग अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। तो जब फरवरी 2021 में सेम चीज़ आई थी तो लोगों ने अपनी होल्डिंग्स को बेचा था। उसके बाद हुआ क्या? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, मार्केट वापस उठ गया। और जिन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स को लॉस में बेचा था वो रो रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें चीज़ नहीं करनी थी। ठीक है, दूसरी बात, मई 2021 में क्रैश आया था। मई 2021 का क्रैश तो फरवरी 2021 से बड़ा था। बिटकॉइन जो है 25 लाख रुपए तक आपका जो है टच करके चला गया था। तो ये बेसिकली यार समझना पड़ेगा, ये बेसिकली समझना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन अकेला है उसका जो क्रैश है वो 25 लाख रुपए तक टच करके आया था मई 2021 में। तो अभी तो कहीं नहीं है ऐसा दूर दूर तक। देखिए, मार्केट साइकिल आपको समझनी पड़ेगी, बिजनेस साइकिल आपको समझनी पड़ेगी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। बिजनेस में लॉस भी होगा, बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, बिजनेस में लॉस भी होगा, बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। और ये चीज़ आपको यार समझनी पड़ेगी। बिजनेस साइकिल है यार, हमेशा थोड़ी होता है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले, राइट। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, बैन वैन का भी कोई नहीं है, आप होल्ड करके बैठिए आराम से। जिन लोगों ने नहीं बेचा उनको एडवाइस है होल्ड करिए, जिन लोगों ने बेच दिया उनको भी एडवाइस दूंगा कि वापस होल्ड कर लो, उसका भी रीज़न दूंगा अभी क्यों। उससे पहले जो हमारा वजीरेक्स क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज है, जो हमारा इंडियन एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का वजीरेक्स, उसके जो फाउंडर है निश्चल सेठी, आप CNBC हिंदी पर एक बार यूट्यूब पर उनका इंटरव्यू देखिए। हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। पता है कैसे? हमारा तो लाखों रुपए डूबेगा, हजारों में डूबेगा, उनका करोड़ों में डूबेगा। क्यों? फाउंडर है वो, कंपनी है उनकी, वो स्टार्टअप है उनका, वो ज़्यादा डूबेंगे हमसे। तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू की, अगर उनके इंटरव्यू की मैं समरी आपको यहीं बताऊं, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट रखा था कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी, और सरकार इसको अनदेखा नहीं कर सकती, सरकार को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जिसकी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो ये जो जितने भी हमारे कॉइन स्विच कुबेर हो गया, हमारा ये आपका ये हो गया वजीरेक्स हो गया, ये लोगों को दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ये लोगों को बेसिकली एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो रोजगार बढ़ रहा है। तो अगर ये जाएगा तो कितने लोग का रोजी रोटी छीनेगी, ये तो एक बहुत कॉमन वाली बात हो गई। उसके बाद पैसा, एज आई सेड, लाखों अरबों करोड़ों रुपए लगे पड़े, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। और सरकार ऐसे ही किसी नई टेक्नोलॉजी को, देखिए जब इंटरनेट आया था ना 2002-2003 में, जब इंटरनेट का बूम आया था, तो लोग डर रहे थे इंटरनेट बेकार है, इंटरनेट पे बुरे काम होंगे, इंटरनेट पे भारत की जो चीज़ें हैं वो लीक हो जाएंगी, इसके दूर रहो। और आज जो बेसिकली लोग हैं वो इंटरनेट के बिना रह नहीं पा रहे, लोगों की जान बच गई इंटरनेट में, लोग बिल्कुल पागल हुए पड़े इंटरनेट के पीछे। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये समझनी पड़ेगी कि ये न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। जैसे इंटरनेट आया था वैसी तरह ही ये है, वो भी इंटरनेट भी डिसेंट्रलाइज था, क्रिप्टो मार्केट भी डिसेंट्रलाइज है, न्यू टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। और गवर्नमेंट समझ रही है, स्टेप्स ले रही है, और इस पर रेगुलेशंस आएंगे। प्राइवेट क्रिप्टो बैन होंगे, बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे रेगुलेशंस आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्रैश जो है सिर्फ इंडियन एक्सचेंज में क्यों हुआ, जो क्रैश है वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज में क्यों हुआ। तो यार उसका तो बड़ा कॉमन सा रीजन है कि जब इंडियन यूजर्स ही इतने ज़्यादा हैं पूरे देश, पूरे मतलब दुनिया में, पूरे अर्थ पर 10 करोड़ के आसपास क्रिप्टो यूजर्स हैं, और ये मैक्सिमम है जो इंडिया में है, सबसे मैक्सिमम। इंडिया के बाद यूएस है जिसमें 2-3 करोड़ के आसपास लोग हैं। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से यूएस में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत ही कम है, 130 है। लेकिन अगर आप फिर नंबर से देखें तो नंबर से इंडिया में ज़्यादा है। तो इस वजह से इंडियन एक्सचेंज डाउन था, क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने इंडियन मीडिया की बात सुनी, और इंडियन मीडिया की बात सुनकर उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेच दिया, और इस वजह से उन्होंने सफ़र करा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली थी कि जिन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स बेच दी वापस खरीद लो। पहली बात तो ये कि डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। कैसे? अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखें, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट को देखें, तो जो बिटकॉइन है या बाकी हैं वो सभी अपने उसी प्राइस पर हैं, वो सभी अपने उसी प्राइस पर चल रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन इंडियन एक्सचेंज में डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है, डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है, और बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है। आई होप सब लोग इसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। तो बेसिकली आपको ये जो बात है ये यहाँ पे समझनी पड़ेगी, राइट। तो
अभी जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ के जो प्राइस है वो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आई है, और वो गिरावट भी इंडियंस की वजह से ही आई है ज़्यादा। तो कुछ वो चाइना की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से, और इंडियन की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं जो कि फॉरेन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब है, कर लो, बाय कर लो, होल्ड कर लो, बाय करो और होल्ड कर लो। होल्ड बेसिकली होता है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। होल्ड इज ए स्ट्रेटजी इन क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता, अच्छे एनालिसिस करके, अच्छे रिसर्च कंडक्ट करके किसी कोइन को उठाना होता है और उसको अपने होल्डिंग्स में रखना होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। दैट इज योर होल्डर स्ट्रेटजी। होल्ड बेसिकली होल्ड का बिगड़ा हुआ नाम है, होल्ड, राइट। तो अब वो लोग कि अगर मान लीजिए अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि होगा बैन, तो ठीक है, आपकी बात मान ली। 0.00000000001% मैंने आपकी बात मान ली कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बैन होगा, तो गवर्नमेंट आपको टाइम देगी। लॉस में तो आप अभी भी हो ना, अभी भी लॉस में ही हो ना, तो गवर्नमेंट आपको टाइम देगी। कोई सेकंड्स के अंदर नहीं होगा ये काम, सेकंड्स के अंदर नहीं होगा, जब बेच लेना। इन्वेस्टर हो ना, रिस्क तो लो, और यहाँ पे रिस्क लेने वाली कोई बात ही नहीं है यार। गवर्नमेंट ने खुद ने ये बात बोली है, गवर्नमेंट ने खुद ने ये बात बोली है कि हम बेसिकली लाएंगे रेगुलेशंस को। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखिए, एक बार यहाँ पे देखिए आप, ये आपको लाल दिख रहा है, ये रेड, ये आपकी सेलिंग एक्टिविटी, समझ रहे हैं, ये सेलिंग एक्टिविटी, ये देखिए सेलिंग एक्टिविटी, कितने लोगों ने सेल करा, ये देखिए सेलिंग एक्टिविटी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए बाय, और ये सेल, बाय हो गया ना बड़ा। और यहाँ पे अगर आप देखें एक बार, देखिए बेसिकली यहाँ पर, तो ये आपका सपोर्ट, ओके, और ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, बिटकॉइन पर यूएस डॉलर, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, डिमांड सर्ज हुई, और डिमांड सर्ज होके वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लग के आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक साइडवेज चलेगा मार्केट, यहाँ पे अब साइडवेज चलने वाला है। और अगर आप आरएसआई भी देखें, अगर आप इसका आरएसआई यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ की, यहाँ देखिए इधर, तो यहाँ पे 76, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ से तो गिरना बनता ही था, तो 76 पे ओवरबॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 40 से आरएसआई बोलता है कि मैं बुलिश हूँ, 40 से ये ऊपर जाता है, 40 से ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ पे वापस 54 से 50 पे घूम के आ जाता है। तो बेसिकली ये बोल रहा है वापस 48 पे आ गया, तो यहाँ पे मार्केट अब जो है थोड़ा साइडवेज रहेगा। 40 से 60 इज योर साइडवेज, आरएसआई रेंज में 40 से 60 इज योर साइडवेज, 40 से 80 इज योर बुलिश, 60 से 80 की रेंज में मीन्स एक्सट्रीम बुलिश, 60 से 20 की रेशियो में आपका होता है बेरिश, और उसके 40 से 20 के अगर बीच आपका डाउन टर्न में आ रहा है तो वो आपका होता है एक्सट्रीम बियरिश। इस इंडिकेटर के बारे में हम अपनी किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि आरएसआई स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करा जाता है, अभी ये कोई टॉपिक नहीं है। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से आपका सपोर्ट लग गया, यहाँ सपोर्ट लग के आपका यहाँ रेजिस्टेंस लग गया। अब बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये देखिए बाइंग एक्टिविटी देखिए, ये बाइंग, सेलिंग देखिए, बहुत कम लोग हैं, और ये ट्रेडर्स ही हैं, ये ट्रेडर्स ही हैं, इन्वेस्टर्स हैं ये लोग बेसिकली देखिए। अब बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे बराबर सही है, बाइंग ज़्यादा, बाइंग ज़्यादा, बाइंग ज़्यादा, यहाँ पे सेल ज़्यादा था, उसके बाद बाइंग ज़्यादा। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं यार, खरीद लो, होल्ड करके बैठो। जिन लोगों ने अपनी क्रिप्टो को नहीं बेचा है उन लोगों को एडवाइस है बहुत नंबर 1 की, मत बेचना, क्योंकि अगर 0.001% कह भी देते हैं कि क्रिप्टो बैन होगा, तो मेरी पहली बात ये, टाइम मिलेगा पैसा निकालने के लिए, क्योंकि अरबों करोड़ों रुपए मजाक नहीं होते, एकदम से ऐसे नहीं डूबेंगे। गवर्नमेंट ज़्यादा सफ़र करेगी हमसे, क्योंकि इकोनॉमी सफ़र करेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा कोई बैन वैन होगा ही नहीं, तो क्या मतलब, अभी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, 55 लाख की 60 लाख की चीज़ आपको 40 लाख में मिल रही है, तो आप ले लो यार। 8,000 की चीज़ जो है वो आपको 3,000 में मिल रही है ना, 57,000 की चीज़ आपको 10,000 में मिल रही है, तो पॉइंट्सों में ले लो, पूरा मत लो तो पॉइंट्सों में ले लो, लेकिन होल्ड करो, होल्ड करके बैठो, होल्ड करके आपको बैठना पड़ेगा, वरना लॉसेस तो आप ले ही रहे हो। तो आई होप लोगों को समझ आया होगा, कोई क्रिप्टो बैन नहीं है,
यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो को समराइज़ करते हुए कुछ बातें बोलना चाहूँगा। इंडियन मीडिया पे बिलीव मत रखो, नेवर बिलीव देम। वो एक बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाता है जिसकी वजह से इकोनॉमी सफ़र करती है और कर रही है। इंडियन मार्केट में, इंडियन एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इंडियन मीडिया की वजह से। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे ज़्यादा भरोसा रखो, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है उन पे ज़्यादा भरोसा रखो, इंडियन मीडिया पे ज़्यादा भरोसा रखने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद भी आप रखते हो तो लॉसेस तो आपको हो ही रहे हैं, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई होप लोगों को समझ आया होगा, कोई क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा, रेगुलेशन ज़रूर आएंगी, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इस बात को समझिए, जिन लोगों ने बेच दिया वापस खरीद लो, जिन लोगों ने नहीं बेचा होल्ड करके रखो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।